कहते हैं, हर प्रेम कहानी का अंत शादी नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियां ऐसी भी होती हैं जो दो दिलों को नहीं, बल्कि किसी पिता के विश्वास को बचाने के लिए अधूरी रह जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें न कोई धोखा है, न बेवफाई। सिर्फ एक बेटी का त्याग है और एक बेटे का ऐसा प्रेम जिसने अपने प्यार से ज्यादा एक पिता की मुस्कान को महत्व दिया। ये कहानी शायद आपके दिल को रुला दे, क्योंकि कई बार प्रेम को पाने से बड़ा होता है प्रेम को सम्मान के साथ खो देना। तो आइए सुनते हैं एक अधूरी लेकिन अमर प्रेम कहानी। उस वक्त मैं कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। उम्र के नाजुक मोड़ पर कदम रखने के बावजूद अब तक मेरी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। हाँ, कुछ नई चीजों का समावेश जरूर हो गया था, जैसे डायरी, अधूरी पंक्तियाँ, लेखन विद्या के प्रति मेरे झुकाव को कॉलेज की मासिक पत्रिका के रूप में मानो नया आकाश मिल गया और मेरा अधिकतर वक्त काव्य रचनाओं की उड़ान में ही व्यतीत होने लगा था। राज उस पत्रिका के संपादक समूह के सदस्य में से थे। कॉलेज में अब उनका अंतिम वर्ष था। जाने मेरी अधूरी व अपरिपक्व रचनाओं में उन्हें क्या मिला कि वे उन्हें अपने कलम की छुअन से नया रूप देकर पत्रिका में शामिल करने लगे। कभी कभी संशोधन के बहाने हमारी मुलाकात हो जाती। धीरे धीरे कब ये संबंध दोस्ती की दहलीज लांघकर प्रेम के चौखट पर पहुंचा, हमें खबर ही न हुई। हमारे संबंधों में और प्रगाढ़ता आने लगी थी, चूंकि इसके प्रति हम दोनों ही गंभीर थे। इसी बीच पड़ोस की एक लड़की के प्रेम संबंध की खबर ने हमारे मोहल्ले में जहां बहस का मुद्दा दे डाला, वहीं मेरा परिवार भी इसकी सुगबुगाहट से अछूता न रह पाया। उस दिन मैं कॉलेज से लौटकर कमरे में आ रही थी कि पिताजी की आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए। वे सगव किसी से कह रहे थे, ऐसा सब होने में संस्कारों का भी असर होता है। मेरी बेटियां कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिससे मेरा विश्वास टूटे या मेरे स्वाभिमान व आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। हम मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियां समझदार होती हैं। वो दर्द सह लेती हैं, लेकिन आह नहीं करती। यही विश्वास तो हमारे जीने का आधार है। इससे ज्यादा सुनने की मेरी हिम्मत न थी। सुनने को अब शेष रह ही क्या गया था। मुझे प्रेम संबंधों के बारे में, पिताजी के मंतव्यों के बारे में खबर न थी, मगर आज प्रेम के प्रति उनके विचार जानकर मैं चिंतित हो उठी। जाने क्यों, खुद को मैं दोषी भी समझने लगी। रात भर मैं गहरी उलझन में थी। कल को अगर पिताजी को मेरे व राज के संबंधों के बारे में पता चल गया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वे इसे अपने विश्वास पर ठेस न समझेंगे? प्रेम कोई गुनाह नहीं, मगर जब यह उनके दुख का कारण बनेगा तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? इन सारे सवालों ने मुझे परेशान कर दिया और मैं रो पड़ी। दूसरे दिन मैं अनिर्णय की स्थिति में राज के सामने थी। उम्मीद के विपरीत उन्होंने कहा, यदि आंसुओं की मौन भाषा में उनकी खुशी है तो इन आंसुओं को बह जाने दो। मेरी बिटिया ऐसी है कि विश्वास व गर्व में उन्हें जीने का सहारा मिलता है, तो उन्हें वो सहारा दे दो। हम उनसे ये खुशी, ये सहारा छीन नहीं सकते। हमारा प्यार इतना स्वार्थी तो नहीं है ना आशु। कहते कहते उनकी भी आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुझे मुक्त जरूर कर दिया, मगर अब भी मैं अपराधबोध से ग्रसित थी। शायद उन्होंने मेरे मनोभावों को समझ लिया। कहा, जब तक पिताजी का विश्वास रहेगा, मेरा प्यार रहेगा। फिर कुछ रुककर बोले, अब हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर अपने प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष में घिर जाओ। आंखों में आंसू लिए हम अलग हो गए। आज पूरे 3 वर्ष गुजर चुके हैं उनसे बिछड़े। मुझे मालूम नहीं वे कहाँ है। उन्होंने अपना पता तक न दिया कि कहीं इस फैसले में मैं कमजोर न पड़ जाऊं। हमारा प्यार भले ही उस मंजिल तक नहीं पहुंचा जिसकी कभी ख्वाहिश की थी, मगर दूर रहकर भी वे करीब हैं। जब जब पिताजी की निश्चिंतता भरी सगव मुस्कान देखती हूँ, अनायास आंखें भर आती हैं और मैं उस मुस्कान को देने वाले प्यार के बलिदान में 2 बूंद आंसू समर्पित कर देती हूँ। कहते हैं, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी अपने की मुस्कान बचाने के लिए खुद को हमेशा के लिए खो देने का नाम भी होता है। राज और आशु की प्रेम कहानी अधूरी जरूर रह गई, लेकिन उनका प्रेम कभी अधूरा नहीं हुआ। एक ने पिता का विश्वास बचाया और दूसरे ने अपने प्रेम की पवित्रता। आज भी शायद कहीं राज,
आशु की खुशियों की दुआ करता होगा। और आशु अपने पिता की मुस्कान में राज का प्यार ढूंढती होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें कि अगर आप आशु या राज की जगह होते तो क्या फैसला लेते। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल संगीत स्पेन को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।